अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के द्वारा यूजीसी बिल के विरोध में कानपुर नगर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के द्वारा यूजीसी बिल के विरोध में की गई प्रेस वार्ता, जिसमें प्रमुख रूप से जिला महामंत्री रणधीर सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया, करनी सेवा भारत के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेवा मंडल अध्यक्ष हरिराज सिंह राजावत, रेडी पटरी सब्जी मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, ऋषु गौतम, कुलदीप भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज सिंह भदौरिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष सेंट्रल यूपी। इस समय सीयूजी का बड़ी चर्चा चल रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सीयूजी एक बहुत ही घटिया कानून है जो देश को बांटने वाला, जातियों को जातियों से एक संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाला, और जो हिंदू संगठन की बात हो रही थी कि एकत्रित हो, संगठित हो, ऐसे हिंदू सम्मेलनों का क्या फायदा है? आपकी नियत नहीं सही है, आपकी नियत में बहुत बड़ी खोट है। आप उधर हिंदू सम्मेलन करा के अपने समाज को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और एक तरफ सामान्य वर्ग के लिए यूजीसी जैसा काला कानून ला करके आप अपनी मंशा को जता रहे हैं कि हम समाज को विखंडित करने से दूसरी पार्टियों की तरह हम भी पीछे नहीं है, हम भी वही करेंगे जो अन्य पार्टियां और दल कर रहे हैं। हमने आपके ऊपर, हमारा समाज आपके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, उस विश्वास को आपने आज तार तार कर दिया। हम यूजीसी जैसे काले कानून का भरपूर विरोध करते हैं, हमारा पूरा समाज भरपूर विरोध करता है, और हम सामान्य समाज के साथ साथ अन्य वर्ग भी जानते हैं आपकी चालों को। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम बटे और कटे। आप बांटने और काटने की और छाटने की जो राजनीति कर रहे हैं, हम समाज में इतना विश्वास पैदा कर चुके हैं, हम सभी वर्गों के साथ हैं, सभी वर्ग हमारे साथ हैं। इस कानून को लेकर के मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता को? हम क्षेत्रीय जनता के साथ साथ सरकार को भी आगाह कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये काला कानून वापस किया जाए, और अपनी सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से हम सभी वर्गों से एक अपील करना चाहते हैं। हम लोग सुख दुख हर जगह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। आप भी ऐसे कानूनों का जो हमारे आपके बीच में मतभेद पैदा करती है, ऐसे कानून का पुरजोर विरोध कीजिए। हम लोग संगठित रहे हैं, हमेशा संगठित रहे, हमेशा संगठित रहेंगे, और यदि ये मंशा सरकार नहीं अपनी दुरुस्त करती है तो हम लोग ऐसी सरकारों का बहिष्कार भी करना जानते हैं। ये एक्ट जो लागू किया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं रणधीर सिंह चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का जिला महामंत्री, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य का जिला महामंत्री। जो यूजीसी कानून वर्तमान सरकार लेके आई है, इसने समाज में वो जहर घोलने का कार्य किया है कि भाई भाई का दुश्मन बन गया है। इस कानून के आने से अगर इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया, तो मुझे तो आसार ये दिख रहे हैं कि बांग्लादेश की राह पर हिंदुस्तान भी चल पड़ा है, क्योंकि बहुत जल्द अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो इस देश में भी गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। कारण अभी तक तो हम एक थे, एक रहेंगे, लेकिन जो शीर्ष स्तर के नेता जो बैठे हुए हैं, अपनी गंदी राजनीति हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, ये काम हिंदुस्तान में कम से कम नहीं चल पाएगा। इनको ये सोचना और समझना चाहिए। इनको 3 बार मौका दिया गया, अपने इलेक्शन कमीशन में जाकर जानकारी करें, वहां से आंकड़े जुटाएं कि इनको जनरल कैटेगरी ने कितने % वोट दिया है। बिना हमारे वोटों के इनकी ये दादागिरी चल नहीं पाती। ये हमारे वोटों पर ही जिंदा है और हमको ही धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण की मार इन्होंने मारी, उससे हम जैसे तैसे निकल पाए। अब ये एक काला कानून ले आए जिससे हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए हम देश की सरकारों से ये कहना चाहेंगे कि होश में आ जाएं
होश में आके काम करें। अगर हम अपनी हाथ की एक उंगली से इनको वहां तक पहुंचा सकते हैं तो इनके नीचे से कुर्सी भी खींचने की ताकत हम जनता में है। योगी जी का नारा बहुत जोरों शोरों में चला था, बटोगे तो कटोगे, क्या इस नारे से सहमत है? क्या ये नारा कहीं ना कहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस कानून के आने से ये नारा केवल और केवल बाकी के नारों की तरह ही नारा बन के रह गया है। इस नारे का जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है और न होने वाला है।